Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. I am CA Romil Jain from उदयपुर राजस्थान। बच्चों आज मैं वापस आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके कंसेप्ट इम्प्रूवमेंट के लिए और ये इंश्योर कर सकूं कि बोर्ड में आप हर बच्चे के 90% ऊपर आए। और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारे के सारे अपडेट तुमको फटाफट मिलेंगे, है ना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अप टिल योर बोर्ड एग्जाम हम लोग आपको रोज इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाके देंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस 100% इंप्रूव कर सकते हो। आज का जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है टॉपर्स कॉपी प्रेजेंटेशन ऑफ 12th अकाउंट्स कि सीबीएसई बोर्ड कैसे कॉपी इवेल्युएट करता है। मैं आज आपको अपने वीडियो के अंदर टॉपर्स की कॉपी बताने वाला हूं। हाँ बच्चों, जो पिछले साल वो बच्चे जिनने 100% मार्क्स सिक्योर किया अकाउंटेंसी में, आपको मैं 2 एग्जाम की कॉपी बताऊंगा पिछले 2 सालों के बोर्ड कैसे इवेल्युएट करता है और जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे अपनी कॉपी को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब टॉपर्स कॉपी प्रेजेंटेशन, हम लोग सबसे पहले एक टॉपर की कॉपी ओपन करते हैं आपके सामने जिससे आपको आइडिया लगेगा टॉपर्स कैसे कॉपी प्रेजेंट करते हैं। मेरे सामने एक कॉपी है, दिस इज क्लास 12th अकाउंटेंसी 055 कोड है। सबको आइडिया है बच्चों? ये है तो बेसिकली एक एग्जाम जो आपको कोविड के बाद टर्म 1 टर्म 2 हुआ था। ये टर्म 2 की कॉपी है बट आपको 40 मार्क्स की कॉपी है। बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रेजेंटेशन कैसे जा रहा है ना। ये एक चैप्टर पहले हुआ करता था, दैट इज एनपीओ। दिस वाज अ चैप्टर व्हिच वाज प्रीवियसली इन द कोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जरूर ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है बट आप एक बेसिक प्रेजेंटेशन देखो। थ्योरी को प्रेजेंट किया है ना, तो थ्योरी के अंदर एवरी पॉइंट के बाद आप देखोगे एक एक लाइन इसने छोड़ी है। मतलब आफ्टर एवरी पॉइंट वन लाइन इज बीइंग लेफ्ट। आप देखो आफ्टर एवरी पॉइंट एक एक लाइन द स्टूडेंट हैज लेफ्ट। कितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब अगर पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो, जितना शेयर टेक ऑन का प्रॉपर कैलकुलेशन बताया, फॉर्मूला लिखा है एंड उसके बाद एवरीवेयर मतलब इसका नया शेयर निकाला फॉर्मूला लिखा, इसका न्यू शेयर निकाला फॉर्मूला लिखा, न्यू रेशियो अगेन क्लियरली हाईलाइट किया है ए बी और डी का। वर्किंग नोट्स, कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ प्रॉपर वर्किंग नोट बना है। क्रेडिटर अकाउंट, अब आप देखो इसके अंदर 4th क्वेश्चन जो है ये भी बेसिकली है एनपीओ का क्वेश्चन है बट आप सिंपल प्रेजेंटेशन देखो, टोटल बिल्कुल सिस्टमेटिक टोटल लगाया। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, ये गलतियां मत करना 95 प्लस अकाउंट्स में कैसे आएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी देख लेना। वहां मैंने समझाया था आप जो फिगर्स लिखते हैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखो। देखो इसने एवरीवेयर फिगर प्रॉपर लिखा है तो टोटल भी सिस्टमेटिक लिखा है। लेजर को क्लोज किया है तो 2 लाइन लगा के लेजर क्लोज किया है, ठीक है ना। उसके नीचे वर्किंग नोट, अब वर्किंग नोट में भी आप देखो एक कॉलम में कैलकुलेशन है, उनका मेन पार्ट अगले कॉलम के अंदर बनाया है, ठीक है ना। आगे चेक करो, आगे हम लोग चेक करते हैं। ये एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो, डेथ ऑफ पार्टनर में कि सेल्स पैटर्न पे ये क्वेश्चन किया है इसने, ठीक है ना, जहां अपन प्रॉफिट निकालते थे। अब आप देखो उसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट फॉर्मूला लिखा है, नेट प्रॉफिट कितना है, प्रेजेंटेशन कितना सिस्टमेटिक है। मेन आप ये देखो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए हैं, तो आप देखो परचेज फॉर्मूला लिखा है। ये इशू डिबेंचर चैप्टर का ध्यान है, कंसिडरेशन अदर देन कैश उसका कंसेप्ट है जिसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है। अब जर्नल एंट्री ऑन पेज 19 क्यों? क्योंकि पहले क्या बोर्ड फॉर्मेट देता था, अब तो बोर्ड ने फॉर्मेट बंद कर दिया तो आप जर्नल एंट्री नीचे ही कर सकते हो। पहले क्या होता बोर्ड जर्नल लेजर के फॉर्मेट देता था तो जनरली बच्चे को उधर ही करना होता था बट अब आपके लिए नहीं है, तो इसलिए जर्नल एंट्री का ये पॉइंट अब आपके लिए रिलेवेंस नहीं है ये वाला। अगेन आप देखो एनपीओ क्वेश्चन को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। अच्छा कैश फ्लो के अंदर देखो थ्योरी जो अटेम्प्ट की ना उसमें भी प्रॉपर थ्योरी सिस्टमेटिक नोटिंग हुई है। उसके बाद अगर कॉमन साइज है, एक क्वेश्चन कट जरूर किया है बट आप देखो इसने कॉमन साइज आपका अभी है बोर्ड के अंदर, कॉमन साइज बैलेंस शीट कंपैरेटिव वाला। आप देखो कितना सिस्टमेटिक काम कर रखा है। एवरीवेयर फिगर लिखे हैं, एक एक फिगर बिल्कुल इंडियन सिस्टम पे लिखा हुआ है, टोटल में कई मिस्टेक्स नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, ऐसा लग रहा है पूरी बुक कॉपी प्रिंट कर दी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या, एवरी एडजस्टमेंट के बाद आप देख रहे हो लाइन प्रॉपर ब्लैंक छोड़ रखी है, ठीक है ना। फिर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप चेक करो, जैसे पहला नेट प्रॉफिट था उस पर स्टार मार्क किया है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला स्टार मार्क किया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज स्टार मार्क, मतलब हाईलाइट किया एग्जामिनर के लिए, है ना। आप स्टार नहीं तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल स्टार मार्क किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी पॉइंट से मार्क किया है, फाइनेंसिंग सी से मार्क किया है, एवरीथिंग बीन सिस्टमेटिकली शोन। तो ऐसी कॉपी का अगर प्रेजेंटेशन आपका रहेगा
इस कॉपी का पीडीएफ भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आपको इस कॉपी का पीडीएफ भी चाहिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं 9929411361 पे, ठीक है ना। आपको मैं इस कॉपी का पीडीएफ दे दूंगा। एक कॉपी और बताता हूँ विच इज ऑफ 100 मार्क्स, जहाँ एमसीक्यू और वो कैसे अटेम्प्ट होते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो एक और कॉपी बता रहा हूँ बोर्ड की, इसमें 100 में से 100 सिक्योर किए स्टूडेंट ने, और इसमें जरूर मार्क्स बोर्ड ने व्हाइटनर से रब कर दिया, बोर्ड मार्क्स बताता नहीं है, ठीक है ना। बट आप देखो, अच्छा इसमें आप एमसीक्यू का प्रेजेंटेशन देखो, ऑप्शन के साथ में, आप लोग सब ध्यान देना, एमसीक्यू के अंदर विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ में जो क्लियर ऑप्शन है वो भी लिखा हुआ है, बट सॉल्व करके नहीं बताया कहीं भी। अब ये, और एवरी एमसीक्यू के बाद एक लाइन छोड़ी गई है, आप सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, कोई नेसेसिटी नहीं है सॉल्व करने की, आपको आंसर के साथ में ए बी सी डी एच सी है उसका ऑप्शन जरूर लिखो। आप देखो हर एमसीक्यू के बाद एक लाइन सिस्टमेटिक छोड़ी गई है, बिल्कुल है ना। तो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट उसके बावजूद कंटेंट पूरा सही है। अब जैसे आप देखो, चेक करना है, आंसर 14 में इसने गेनिंग रेशियो निकाला है तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है, गेन है सेक्रीफाइस है, वो प्रॉपर हिंट दिया है, गेन है सेक्रीफाइस है क्या चीज है, आप इसको चाहो एस जी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जर्नल है तो जर्नल के अंदर इसने प्रॉपर हेडिंग लगा रखी है, जर्नल किसकी बुक्स में, जर्नल इन द बुक्स ऑफ डैश, ठीक है ना। जर्नल एंट्री है तो इट इज सपोर्टेड बाय नरेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन है, प्रॉपर नरेशन लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। फिर एवरी जर्नल के बाद एक लाइन छोड़ी गई है। उसी के बाद जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगेन क्रेडिट परचेज, ये एनपीओ क्वेश्चन है, खैर अभी तुम्हारे काम का नहीं है, बट आप फिर देख सकते हो, बैलेंस शीट लिखा है तो बैलेंस शीट कौन सी डेट की वो लगाया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का है वो प्रॉपर लिखा है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद पीएनएल रिवैल्यूएशन है तो प्रॉपर टाइटल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद आप देख सकते हो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट काम का क्वालिटी बहुत अच्छा है, काम का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, सैलरी है प्रॉपर लिखा है, एवरेज प्रॉफिट ईच एंड एवरीथिंग, गुडविल का वैल्यूएशन है, गुडविल का आंसर प्रॉपर। मैं सजेस्ट करूंगा आंसर पे एक बॉक्स और बना देना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया पार्टनर का, आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन, मतलब यू कैन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है तो प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का हाईलाइट किया गया है। जर्नल एंट्री, एवरीवेयर जर्नल एंट्री का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना है, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अच्छा इसके बाद आप चेक करो, नरेशन, जर्नल एंट्री लिखा, नरेशन लिखा, फिर एक लाइन दोबारा ब्लैंक छोड़ी है, जर्नल एंट्री लिखा नरेशन लिखा एक लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर जर्नल एंट्री नरेशन एक लाइन ब्लैंक है, जर्नल एंट्री नरेशन अगेन सिंगल लाइन ब्लैंक। आप देख रहे हो, जर्नल एंट्री करी अगेन इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखा है। मैं तो यहाँ और एक चीज सजेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर बीच में भी लिखो, सॉल्यूशन यहाँ भी लिखो, नंबर यहाँ भी लिखो, बट एक गैप होना चाहिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल अगली स्टेप पे चालू नहीं हो चाहिए, गैप रखो 3 से 4 लाइन का। आप चाहो तो नेक्स्ट पेज, अगर मान लो आपका 3/4 पेज भर गया है तो सजेस्टेड है आप नया जो क्वेश्चन है वो अगले पेज से स्टार्ट करो। अब जर्नल एंट्री में डेट्स है तो डेट भी प्रॉपर मार्क्ड है, आप चेक कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है एवरी जर्नल एंट्री के बाद, मतलब देखो राइटिंग अच्छी नहीं है बट क्वालिटी इतनी प्रॉपर है, पेन एक ही यूज किया है, ऐसा नहीं मल्टीपल पेन यूज करें, ठीक है ना। हो सकता है लाइंस के लिए इसने पेंसिल यूज करी है बट पेन एक ही यूज करा है यहाँ पर। एवरीवेयर जहां जर्नल लिखा है, इसकी बुक्स में जर्नल आ रहा है, नरेशन बिल्कुल प्रॉपर लिखना चाहिए, नरेशन भी एक ही लाइन का, नरेशन में ऐसे नहीं जरूरी नहीं आप पूरी कहानी लिखो, नरेशन एक ही लाइन का लिखना है आपको, बट एवरी जर्नल का आप देखो एक एक लाइन इसने ब्लैंक छोड़ रखी है ना। देन अगेन जर्नल एंट्री, एवरीवेयर आई एम सीइंग द सेम पॉइंट्स, ये पूरी सिमेट्री कॉपी में फॉलो है। रिवैल्यूएशन बनाया, अब जैसे क्वेश्चन बड़ा है, हमको पता है इतना पेज स्पेस है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इधर कर सकते हो, बट बड़ा क्वेश्चन है तो वापस फ्रेश पेज से स्टार्ट किया। अब लेजर की टोटल लगाई तो आप देखो लेजर की टोटल के अंदर भी सिस्टमेटिक 2 लाइन एवरी, मतलब ऐसे करके लेजर का टोटल लगाया, कहीं भी फिगर ब्लैंक नहीं छोड़ी कैलकुलेशन। बैलेंस शीट की डेट बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखी है, बैलेंस शीट कभी फॉर द ईयर नहीं होती है, पीएनएल और रिवैल्यूएशन हमेशा फॉर द ईयर होगा, बट रिवैल्यूएशन हमेशा एंड में बनता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ तो फॉर द ईयर, जर्नल किसकी बुक्स में है ये टाइटल जरूर लिखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट प्रॉपर लिखा गया है। पार्ट बी, अब आप देखो पार्ट बी का जो प्रेजेंटेशन है, पार्ट बी का प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सिस्टमेटिक है एमसीक्यू का, एवरीवेयर पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़ी गई है। देन अगर टर्नओवर रेशियो, रेशियो कैलकुलेशन है तो पहले रेशियो का फॉर्मूला लिखा है, फिर ऊपर जो भी चीज रेशियो में आ रही है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन बताई है। मतलब देखो कहीं कहीं काटा फासा हो रहा है, मतलब कटिंग कहीं हो रही है बट उससे बोर्ड ने कहीं नंबर नहीं कट करे। फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट है तो उसका प्रॉपर टाइटल दिया है 31 मार्च एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज पर्टिकुलर्स, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आप एक लाइन और ब्लैंक छोड़ सकते हो बीच में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से ईयर का है प्रॉपर बताया रखा है कैश फ्लो, आप देखो एवरीवेयर बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है।
तो बच्चों द होल एंड सोल थिंग इज दैट वर्किंग नोट बनाए। तो वर्किंग नोट में अब मैंने आपको जो चीज बताई, देखो वर्किंग नोट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। वर्किंग नोट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखे इस बच्चे ने, बट डायरेक्ट प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाया, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया इसने, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो सकता है क्वेश्चन आखिरी में किया इसलिए टाइम कम बचा है इसलिए उसने फटाफट करा, बट फिर भी बोर्ड ने मार्क्स नहीं कट करें क्योंकि फाइनल टोटल मैच हो गया यहाँ पर। तो आपको भी ऐसे ही कॉपी का प्रेजेंटेशन रखना है, और ये कॉपी का प्रेजेंटेशन कब आएगा, जब आपका पेपर में बहुत अच्छा कमांड होगा। सिर्फ वीडियो देखने से, इस कॉपी को देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका पेपर कमांड बहुत अच्छा है, बट आपने इस पूरी कॉपी में एक चीज चेक करी होगी, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ क्वेश्चन कर दिया फिर पूरा का पूरा कट कर दिया, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अगर आप क्वेश्चन करके पूरा कट करते हो ना, मतलब आप 10 से 15 मिनट एग्जाम के अंदर वेस्ट कर रहे हो। और ये सब चीजें कब रिमूव होगी, जब आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी और आपका पेपर पे कमांड अच्छा है। पेपर पे कमांड अच्छा है तो पेन रुकेगा नहीं, और पेपर पे कमांड अच्छा नहीं है तो आप ऐसी प्रेजेंटेशन लेकर नहीं आ पाओगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह हम लोगों ने बिजनेस और इको के, मैं एक बात और कहना भूल गया था, बिजनेस और इको के भी टॉपर्स कॉपी प्रेजेंटेशन कैसा है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। हरप्रीत सर ने बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया है तुम लोगों के लिए कि बिजनेस और इको में टॉपर कॉपी प्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो भी देखना भूलना नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।